हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मेरा नाम कुशल राज मिश्रा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। इकलौता चैनल पूरे भारतवर्ष में जो कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक बहुत सारा एफर्ट डाल रहा है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे सिलेक्शंस लेकर आ पाएँ। तो सिटी इंटीमेशन आप लोगों का आ चुका है, राइट। और अब कहीं ना कहीं सबके मन में डर चल रहा है कि सर पेपर जो है वो किस तरीके की डिफ़िकल्टी लेवल पर आएगा। भाई 22 जनवरी वाला, 23 जनवरी वाला, 24 वाला, 28 वाला, 29 वाला, किस तरीके का पेपर हमेशा देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बेटा कि सब कुछ अगर हम देखें पिछले कुछ 2, 3, 4 साल के हिसाब से, तो 2024 में तो NTA ने एकदम खतरनाक ही मामला कर दिया था, राइट। तो हम उन सारी बातों पे एक बार बात करेंगे इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं हमारा जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है। शिफ्ट वाइज भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, कहीं ना कहीं आपको जो है डेट वाइज भी बताने की कोशिश करूँगा, हर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसे आप जा करके जो है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें, राइट। तो अभी रिसेंटली लगभग 1:30 बजे के आसपास बेटा मैंने मेरे चैनल पे ये पोस्ट किया था कि आपका JEE मेन 2025 का एग्ज़ाम किस तारीख को है, ठीक है जी। तो अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो सबसे पहली चीज़ जो है देखने को मिलती है वो मिलती है बेटा यूनिफॉर्मिटी, कि बिल्कुल एक जैसे तरीके के आपके जो है वो आंसर्स हैं जो हमें मिले हैं अभी तक जो मिले हैं, क्योंकि मैंने इसको शायद अभी 1 घंटे बाद तो निकाल लिया था, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो 22 जनवरी को 21% बच्चा, 23 जनवरी को 21% बच्चा, 24 जनवरी को भी 21% बच्चा, 28 वाले थोड़े से यहाँ कम है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 29 जनवरी को 24% बच्चा, टोटल मिला के हो गया बेटा 100%। यानी कि JEE NTA ने बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है सिटी का अलोकेशन किया है, शिफ्ट अलोकेशन किया है बेटा, सिटी एंड शिफ्ट अलोकेशन किया गया है, राइट। बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के साथ। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है कि बिल्कुल समान तरीके से, है ना। एकदम किस तरीके से बेटा जी? समान तरीके से, समान तरह से, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि भाई किस तरीके का पेपर कहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ गौर से तो 22 को, 23 को, 24 को लगभग बराबर बच्चों के पेपर हैं। 28 को यहाँ थोड़ा कम है क्योंकि शायद वोटिंग कम हुई है, और 29 तारीख को आपका जो है 24% बच्चों का पेपर है। अमूमन ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सबसे पहला पेपर आता है वो थोड़ा सा ईजी आता है एज़ कम्पेयर टू बाकी की शिफ्ट या बाकी के डेट्स जो होती हैं। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं आपको पहले ही शिफ्ट के पेपर से पता लग जाता है कि आने वाली 10 शिफ्टों में पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि आपको गौर से सुननी भी चाहिए कि टोटल लगभग 13.80 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है बेटा JEE के लिए। JEE मेन के लिए इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है इस बार, ठीक है। शिफ्ट है 10। शिफ्ट कितनी है बेटा? 10। 10 शिफ्ट के अंदर काम होना है ये 10 शिफ्ट। क्यों? क्योंकि 5 दिन है, 5 दिन है आपके पास। 5 दिन कौन कौन से हैं बेटा? 22, 23, 24, 28 और 29। ये 5 दिन में आपके पास पेपर है, 10 शिफ्टों के अंदर पेपर है। 13,80,000 मोटा मान करके चलूं तो आपके सामने जो है पेपर आने वाले हैं। यानी कि एक दिन के अंदर लगभग मैं मान के चलूं तो 2 लाख बच्चे के आसपास, या 2 लाख बच्चा, क्यों सॉरी 1,38,000 बच्चा। तो 1,38,000 से अपन इसको 1.5 लाख तक मान सकते हैं कि भाई इस तरीके से इनका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक दिन में लगभग इतना बच्चा पेपर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे किस तरीके से आपके पास पेपर आने वाला है, मेन चीज़ तो वो है ना भाई। हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है कि सर पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाली है। आप तो हमें बस थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करो सर, ताकि हमारी जो एंजाइटी है वो थोड़ी सी कम हो। भाई 22 तारीख वालों के पास तो क्या है, एंजाइटी ज़्यादा है, और 28-29 वाले ऐसा सोच रहे हैं हमारे तो मज़े ही मज़े, सही है ना, हमारे तो मज़े ही मज़े। तो देखो उस चीज़ पर भी जरा मैं थोड़ी सी बात करता हूँ आपके साथ कि भाई आपके सामने कुल मिला के 5 डेट्स हैं, 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी। सबसे पहले इनकी बात करूँगा क्योंकि इसके बाद बीच में 3 दिन का गैप है, 25, 26, 27, फिर 28 को वापस से पेपर है, ठीक है। सबसे पहले इन शिफ्ट्स की बात करते हैं बेटा। तो 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट पे अगर बात करूं, फिर सेकंड शिफ्ट पे बात करेंगे, एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। तो अगर 2023 और 24 का एनालिसिस देखें तो 2023 वाला जो पेपर था JEE का,
जेई मेन 2023 शिफ्ट 1, है ना, लगभग वहां पर 2023 के अंदर 235 नंबर पर, किस पर बेटा, 235 मार्क्स पर आपको 99 परसेंटाइल मिली थी। कितने मिली, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 99 परसेंटाइल मिली थी यहां पर, ठीक है। अब इससे यह पता लगाया जा रहा है कि भैया पेपर इजी था। क्यों, मार्क्स ज्यादा आना, कट ऑफ ज्यादा आना, 99 परसेंटाइल के लिए मार्क्स बहुत ज्यादा उस जगह पे आना, मतलब वहां पर आकर आपको ये पता लगता है कि अगर मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भैया वो पेपर जो है वो इजी था। वो पेपर कौन सी कैटेगरी में है बेटा, इजी टू मॉडरेट आप उसे कह सकते हैं। मॉडरेट भी मैं तो कहूंगा बहुत वो वर्ड है, भारी भरकम शब्द है, मीडियम कह लो इजी टू मीडियम, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं तो कोई बहुत ज्यादा इजी भी नहीं, है ना। लेकिन जिस हिसाब से मार्क्स पे परसेंटाइल आई तो वहां पता चला कि भैया इजी टू मीडियम वाली कैटेगरी के अंदर उसको रखा जा सकता है। क्लियर है मेरी बात। चल, अब जब मैं चॉइस में आया सेम जगह पे, जेई मेन चॉइस, तो ये थोड़ी सी घटी, ये पहुंच गई अमूमन लगभग 215 के आसपास। अब थोड़ी घटना तो मैं इसको नहीं कहूंगा, 20 नंबर का फर्क है बीच में, है ना, 20 नंबर का फर्क है। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे एनटीए ने भौकाल मचा दिया, एनटीए का भौकाल आ गया यहां पे, क्या बोला, क्या चल रहा है भैया, ऐसे कैसे अचानक से, है ना, पेपर में गड़बड़ी, कभी उसके अंदर जो है क्वेश्चंस बिल्कुल आसान दे दिए किसी शिफ्ट में, तो किसी में इतने खतरनाक दे दिए कि बच्चों के जो है 151 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ जा रही है। बताइए आप, ये एक शिफ्ट के अंदर ऐसा भी हुआ है 2024 के अंदर। तो ये सब बताने के पीछे मेरा रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं आपको ये देखकर पता चलेगा कि पेपर इजी हो चाहे हार्ड हो चाहे मॉडरेट हो, पेपर अगर इजी है तो वो अकेले आपके लिए इजी नहीं हो, जितनी जनता आपके साथ बैठी हुई है सबके लिए इजी है। पॉइंट नंबर 1 जिस पर आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2, पेपर अगर हार्ड है तो केवल आपके लिए हार्ड या टफ नहीं है बेटा, वो जितनी जनता वहां बैठी हुई है सबके लिए हार्ड या टफ है। बात है आपके कॉन्सेप्ट की, आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम उस वाली चीज पर बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा, हम यह बात करेंगे यहां पर आपकी बार हम कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीए से कि 2025 का पेपर किस तरीके का वो देने वाले हैं। तो मेरा जो एनालिसिस है पिछले 4-5 सालों के पेपर का, वो ऐसा लगता है कि फर्स्ट शिफ्ट आपका इजी टू मॉडरेट आने वाला है बेटा, फर्स्ट शिफ्ट आपका इजी टू मॉडरेट आने वाला है। और इजी टू मॉडरेट में अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो इजी टू मॉडरेट किसके अंदर, फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा इस बार फिजिक्स का, मैथ्स हमेशा से लेवल अप ही आता है बेटा, केमिस्ट्री जैसी चलती आ रही वैसी चलेगी, केमिस्ट्री आपको हर शिफ्ट में मॉडरेट देखने को मिलेगी। ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, प्रीटी मच क्लियर, प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस कि केमिस्ट्री जो है वो आपको हर शिफ्ट के अंदर मॉडरेट देखने को मिलने वाली है बेटा, ये ध्यान रखना। अब मॉडरेट का मतलब कुछ सवाल बहुत अच्छे होंगे, कुछ सवाल बिल्कुल लल्लू होंगे, कुछ सवाल बहुत अच्छे होंगे और कुछ सवाल बिल्कुल लल्लू होंगे। मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी दे दिया, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड दे दिया, ऐसा नहीं। कुछ क्वेश्चन आप अब देखो, हमेशा ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना होता है, आपके पास 70% पेपर मार्क लाने वाला होता है, जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी स्कोरिंग है, मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप 70% पेपर के अंदर, अगर आपने थोड़ा थोड़ा ढंग से पढ़ रखा है तो। बाकी का जो 30% है ना बेटा, वो ये मान लो तुम्हारे प्राण निकालने के लिए होता है, जिसको अपन हार्ड की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन तो इतने हार्ड आते हैं कि बोले सर इसको सॉल्व भी कैसे करना है, समझ में नहीं आ रही, प्राण निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं। यानी 70% पेपर तो तुम आराम से कर सकते हो। इसलिए मैंने केमिस्ट्री तो पहले आपके लिए फाइनल कर दी कि वो मॉडरेट आएगी, चाहे शिफ्ट कोई सी भी हो। 22 तारीख की दोनों शिफ्ट हैं, 23, 24, 28 और 29, 10 की 10 शिफ्टों के अंदर केमिस्ट्री कैसे आने वाली है बेटा, मॉडरेट आने वाली है। इस चीज का ध्यान रखना, ईजी टू हार्ड बिल्कुल उसके बीच में संगम रहेगा, ना कोई बहुत ज्यादा इजी ना कोई बहुत ज्यादा हार्ड, तो उसको मॉडरेट कहा जाता है। बात समझ में आई। अब सुन, अब मैं बात कर रहा हूं तेरे से, पहली शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा लेवल अप होगा बेटा, थोड़ा सा क्या होगा बेटा जी, लेवल अप होगा। एक बार इस वाली चीज को यहां से हटा लेते हैं अपन लोग, है ना, इसको यहां से हटा लेते हैं। एनटीए को जो भौकाल मचाना था उन्होंने तो बचा लिया, है ना। अभी अपने को जो बात करनी है वो यहाँ करनी है, ठीक है ना। तो ये था अपने पास बेटा इजी टू मॉडरेट, ये तो लिखना जरूरी है सर, है ना। सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए, क्यों, फर्स्ट शिफ्ट से ये अंदाजा लग जाएगा कि पेपर किस तरीके का आ रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूं कि भैया लेवल अप भले ही हो जाए, लेवल अप यहां पर भले ही हो रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो एक बार लेवल सेटिंग हो गई, लेवल सेटिंग जिसको टोन भी कह सकते हो आप कि भाई इस पेपर का टोन ऐसा है ना,
जहां पर एक बार लेवल सेटिंग हो गई तो उसके इर्द गिर्द ही मामला घूमेगा, या तो उससे 10 से 15% पेपर हो जाएगा इजी, या 10 से 15% उससे पेपर हो जाएगा हार्ड, है ना। ये ध्यान रखना, लेवल सेटिंग सबसे पहली शिफ्ट के पेपर में हो जाएगी आपके सामने कि किस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है बेटा। क्लियर है ना मेरी बात। देखो वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन तुम्हारे इन्फॉर्मेटिव होगा, बने रहो मेरे साथ में, बने रहो मेरे साथ में, देखते रहो चीज़ों को ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आए कि हाँ यार पेपर किस तरीके का आने वाला है। एंशियस हो बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारी उसी समस्या का हल करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ बेटा। एक देखो, एक चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, लेवल सेटिंग या तो 10 से 15% हार्ड हो जाएगा, 10 से 15% ईजी हो जाएगा, इससे ज़्यादा उसके अंदर चेंज नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो वो पेपर उतना हार्ड नहीं होगा, राइट। लेवल अप हो जाएगा थोड़ा सा। 23 जनवरी फिर से 2 शिफ्टों के अंदर पेपर आने वाला है ना, फिर से आने वाला है। अब क्योंकि 22 वाले पेपर में इजी टू मॉडरेट और थोड़ा सा लेवल अप हो गया, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ चल रहा है, तो फिर से एक बार पेपर यहाँ पर आपको फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है इजी टू मॉडरेट देखने को मिले, इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिले पेपर, और सेकेंड शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी आपको मॉडरेट टू टफ की तरफ लगे, मॉडरेट टू टफ। अब ये एनालिसिस मैं कर रहा हूं बेटा कुछ पिछले साल के पेपरों पे, कुछ पिछले साल की शिफ्ट्स को देख करके, पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस को देख करके, जो कि काफी अच्छे सवाल देखने को मिले थे। ठीक है सर, चलिए। और मैंने आपको कहा लेवलिंग 10 से 15% के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। किसी पेपर में होगा तो वो मुझे लगता है जहां तक है कि 28 या 29 तारीख वाले पेपर के आसपास कहीं पे हो सकता है, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा है नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान रख रहे हैं। और बाकी एनटीए के भरोसे हम एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपने दम पे एग्जाम देने जा रहे हैं कि मुझे एनआईटी चाहिए, मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज चाहिए, मैं उसके अंदर पढ़ूंगा, मेरी ड्रीम ब्रांच मुझे चाहिए। अगर चाहिए तो लाइक कर, चाहिए तो लाइक कर। क्या सर ने प्रेडिक्शन दिया था एकदम सही आया, ठीक है, आएगा उस दिन बात करूंगा। चल 24 जनवरी को बात करूं दोनों शिफ्टों में, तो 24 जनवरी एक मिडिल सेशन आ जाएगा, क्योंकि अब आपके जो पहले 3 सेट हैं 22, 23, 24 वाले, उसके अंदर बेटा आपके सामने सेकंड लास्ट पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड लास्ट पेपर है इस पहले सेट के अंदर। ठीक है, सेकंड लास्ट पेपर जो है वो आपको कहीं ना कहीं सेम लेवल पे मिलेगा, मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ आपको देखने को मिलेगा। और मजेदारी वाली बात ये होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा लेवल डाउन जाएगा अगली शिफ्ट के अंदर, लेवल डाउन होगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां मैंने एक तो सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, भाई केमिस्ट्री पूरे पेपर में मॉडरेट रहने वाली है। केमिस्ट्री को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे कि या तो बिल्कुल ईजी आ जाएगी या बहुत हार्ड आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मॉडरेट रहेगी, एक अपन कहें मोनोटोनस कंडीशन के अंदर चलेगी, एक समान। ठीक है ना, बाकी यहां मैंने आपको पेपरों के बारे में बता दिया, भाई फर्स्ट शिफ्ट आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, सेकंड वाले में थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, ये चीज को ध्यान रखना विशेष तौर पे, ये चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखना भैया कि मैं भगवान नहीं हूं, ठीक है, लेकिन उन्हीं प्रभु ने मेरे को बुद्धि दी है जिसके हिसाब से मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं केवल। तो पेपर कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द घूमेगा, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, पेपर ऐसा ही आएगा, बाकी आपकी तैयारी पर निर्भर करता है बेटा, आपने तैयारी कैसे करी है, आपने प्रिपरेशन किस तरीके की करी है। क्लियर है ना मेरी बात, दिमाग में बैठ पा रही है सर क्या कहना चाह रहे हैं। चल अब आ जा। अब सबसे पहले तो यहां से उन बच्चों के लिए डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर 22 तारीख वाले बच्चों का पेपर कैसा आएगा। तो मैंने बता दिया 22 तारीख की पहली शिफ्ट इजी टू मॉडरेट और थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट में लेवल अप होगा, तो तैयारी उस हिसाब से अपनी बनाए रखें बेटा, तैयारी उसी प्रकार से अपनी बनाए रखें, बिल्कुल भी उसमें कोई डिले, कोई गलती, कोई घोटाला नहीं करना है। क्लियर है मेरी बात। चल अब आगे देखते हैं जरा अपन थोड़ा सा कि भाई यहाँ तो ये बात आ गई। अब बच्चों का एक सवाल है जो मैं अभी पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले कि सर 28-29 जनवरी को बच्चों के मजे ही मजे, बच्चों के मजे ही मजे सर। अरे सर मजे ही मजे, हाँ क्यों? क्योंकि उन्हें तो एनालिसिस, पेपर का सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल हो गया, हम तो उतना कर ही नहीं पाए, हम तो उतना कर ही नहीं पाए। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीच में 3 दिन का गैप आ रहा है बेटा। बीच में क्या आ रहा है भाई, 22, 23 और 24। ठीक है, यहां से आप आगे बढ़े तो बीच में 3 डेज, 3 दिन का गैप है बेटा। बीच में क्या है, यहां पर 3 दिन का गैप है बेटा। उसके बाद 28 और 29 को पेपर है, 2 शिफ्टों के, 2 और 2 4 शिफ्टों के अंदर। ठीक है, तो उस गैप की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं पेपर का लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा एनालिसिस कहता है, जो कि पिछले 2-3 सालों में ऐसा होता आया है। ठीक है सर।
अब अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों के मजे ही मजे तो मुझे लगता है कि नहीं होने वाले, मजे ही मजे तो नहीं होने वाले। हाँ, उन्हें हेल्प जरूर मिलेगी इस चीज़ से कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉपर पेपर एनालिसिस पता होगा, कहीं ना कहीं उन्हें क्या पता होगा बेटा, प्रॉपर पेपर एनालिसिस पता होगा कि पेपर किस तरीके का आ रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल का, है ना, डिफिकल्टी लेवल का पता लगने लग जाएगा बेटा कि किस तरीके की उनकी डिफिकल्टी लेवल रहने वाली है पेपर के अंदर, कि भाई कितना आपके पास हार्ड आ रहा है, कितना ईजी आ रहा है। इस चीज़ का कहीं ना कहीं मोटा मोटा अंदाजा उन्हें लग जाएगा। कीन एनालिसिस तो वो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यू नेवर नो कब पेपर अचानक से हार्ड हो जाए, कब पेपर अचानक से क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो कट ऑफ गिर जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखो जब भी पेपर दे रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि पेपर ईजी है, पेपर क्या है, ईजी है, तो भैया कट ऑफ हाई है, कट ऑफ क्या है, हाई है। अगर तुम्हें लग रहा है कि पेपर टफ है, अगर तुम्हें लग रहा है कि पेपर टफ है तो भैया कट ऑफ लो है, लेकिन उतने भी लो नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। कट ऑफ लो हो जाएगी पर उतनी लो नहीं होगी जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है ना, बात समझ में आई मेरी। जैसे कई बार हम लोग जब पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो अपन सब काम तो करते हैं लेकिन पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं। मैं अपने हर बार कहता हूं जब भी एक सेशन लेकर के आता हूं, बेटा पेपर एनालिसिस इज मस्ट। आपका पेपर अगर 22 तारीख की शाम वाली शिफ्ट में भी है ना, तो पहली शिफ्ट का पेपर कहीं से भी लेकर के कुछ कुछ क्वेश्चंस को देख करके ये एनालाइज करो कि पेपर किस तरीके का आया होगा। अगर तुम्हारा पेपर 28 तारीख को, तो तुम्हारे पास टोटल 6 पेपर है जिनको तुमको एनालाइज करना है ढंग से, ठीक है। अब कहीं ना कहीं बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने केमिस्ट्री तो बता दी मॉडरेट आएगी, फिजिक्स और मैथ्स के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, है ना। अच्छा सर को पता नहीं होगा। अबे रुक, ऐसे कैसे नहीं पता होगा, अभी तक उस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार में देखेंगे 28-29 की शिफ्ट कैसी आने वाली है या कैसी रह सकती है, ठीक है। तो 28-29 जनवरी को बच्चे के मजे ही मजे तो नहीं होने वाले। हाँ, मजे इस बेसिस पर हो सकते हैं कि उसके पास पेपर एनालिसिस अवेलेबल है, उसके पास डिफिकल्टी लेवल अवेलेबल है, लेकिन यू नेवर नो कि एनटीए आपको कब सरप्राइज दे दे, राइट। तो अगर एनटीए आपको सरप्राइज देगा तो एनटीए किस तरीके का सरप्राइज देगा। 28 तारीख वाले पेपर का हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि 28 तारीख को पहली शिफ्ट का पेपर, फर्स्ट शिफ्ट और उसके बाद बेटा सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। फर्स्ट शिफ्ट जो तुम्हारी आएगी 28 तारीख को, क्योंकि 6 पेपर हो चुके हैं, बीच में 3 दिन का गैप है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पेपर है ये मॉडरेट टू टफ रहेगा बेटा। ये पेपर आपका रहेगा मॉडरेट टू टफ, जैसे हम कहते हैं, हार्ड जैसे हम कहते हैं, है ना, मॉडरेट टू हार्ड इसे आप कह सकते हो। टफ रहने वाला है पेपर। जैसे ही सेकंड शिफ्ट आएगी पेपर इसी के आसपास रहेगा, ये ध्यान रखना। लेवलिंग हो जाएगी पेपर की, लेवलिंग मतलब 10 से 15% का चेंज आएगा पेपर में, 15% चेंज लेवल में। किसमें बेटा, लेवल में। अब वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, या तो प्रॉपर ही हार्ड हो जाए या बिल्कुल एकदम मॉडरेट की तरफ आ जाए पेपर आपका। मॉडरेट टू टफ का मतलब कभी ये नहीं होता, ध्यान रखना, उसमें इजी सवाल नहीं होते हैं। 2-4-5 सवाल उसमें इजी होते हैं, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठाओ कि उसमें 2-4-5 सवाल आसान होते हैं, 10 सवाल भी आसान हो सकते हैं, लेकिन बाकी के 15 सवालों में तो एक पर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है तीनों सब्जेक्ट के अंदर। उस पेपर को मॉडरेट टू टफ कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है उसे, मॉडरेट टू टफ कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो ना मेरी, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, बात करें 29 जनवरी की बेटा, 29 जनवरी, तो 29 जनवरी पहली शिफ्ट फिर से कहीं ना कहीं मॉडरेट रहेगी बेटा। अब मैं मॉडरेट टू टफ नहीं कहूँगा इसे, ये मॉडरेट रहेगी, है ना, कि इजी टू मॉडरेट, और मॉडरेट से थोड़ा आगे, मॉडरेट से थोड़ा कम, तो मॉडरेट बोल देंगे उसे कि मॉडरेट रहेगी बेटा। और सेकंड शिफ्ट जो है वो आपकी आ जाएगी हल्की सी ईजियर वे की तरफ, क्योंकि लास्ट पेपर है। हालांकि लास्ट पेपर में भी बम फूट सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हो सकता है पेपर खतरनाक किया जाए, बोले लास्ट शिफ्ट में तो भाई मर गए, कुछ हो ही नहीं पाया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी होता है, अरे यार मजा आ गया यार, क्या पेपर आया, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अब लेवलिंग नहीं हो रही है इधर, अरे यार या तो ईजियर साइड पे चला जाएगा बहुत ज़्यादा, या फिर कहीं ना कहीं हार्डर साइड पे चला जाएगा। तो इस वाली शिफ्ट के बच्चों को थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कि भैया किस प्रकार का पेपर हमारा आने वाला है, किस प्रकार का पेपर हमारा आने वाला है। सर ने बताया है तो मैं जरूर इस बात पे गौर करूंगा। क्यों, अपने पास 24% बच्चे ऐसे थे स्टार्टिंग में वोटिंग में, देखिए आप 24% बच्चे ऐसे थे जिनका 29 जनवरी को पेपर है, इन सब में से सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो जैसे ही बच्चे उस जगह पर इंक्रीज होंगे, कहीं ना कहीं पेपर को थोड़ा सा
ऐसा करा जाएगा क्योंकि वहां पर सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो अगर पेपर को थोड़ा सा टफ रखा जाएगा ना, कहीं ना, अब देखो 28 तारीख वाले पेपर में मैंने क्या कहा तुम्हें, देखो मॉडरेट टू टफ और फिर लेवलिंग होकर थोड़ा सा वो कम होएगा, ठीक है ना, चेंज लेवल में आएगा उसके में। क्यों कहा, क्योंकि देखो 28 तारीख को बच्चे हैं कम बच्चों में पेपर इजी भी आ सकता है, थोड़ा सा हार्ड भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो एक बार, ये डेटा के हिसाब से बात है ये सारी, यहाँ जो डेटा है वो 24% का डेटा है बेटा। तो अगर मान ले 24% बच्चा 29 जनवरी को बैठ रहा है, ठीक है ना, 29 जनवरी को 24% बच्चा बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं भैया उसका जो पेपर है वो मॉडरेट से हार्डर की तरफ मूव करने वाला है, ठीक है ना। ये चीज आपके लिए हो गया कि भाई किस शिफ्ट में किस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, ठीक है। अब सुनो, फिजिक्स और मैथ्स, तो भैया एक तरफ लिख रहा हूं फिजिक्स, दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैथ्स। अब क्या है भैया कि एनटीए ने कसम खा रखी है, केमिस्ट्री को रखो इजी, फिजिक्स मैथ में बैंड बजा दो बच्चों की, फिजिक्स मैथ में क्या कर दो, बैंड बजा दो बच्चों की, ढंग से गंदे तरीके से बैंड बजाओ इनकी, ताकि ये बेचारे उठ ही नहीं पाए, है ना। तो फिजिक्स का पेपर कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट टू टफ, भैया बहुत सुंदर तरीके से कह रहा हूं, मॉडरेट टू हार्ड रहने वाला है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। कुछ शिफ्ट में ऐसा हो सकता है पेपर इजी टू मॉडरेट आ जाए, सम शिफ्ट्स, है ना, कुछ शिफ्ट्स में ऐसा हो सकता है कि पेपर जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट नहीं कहूंगा मैं, हाँ इजी टू मॉडरेट आ जाए, है ना, सॉरी इजी टू मॉडरेट आ जाए। लेकिन भैया ये सपना तुम कभी मैथ्स में मत देखना, मैथ्स का पेपर तो इसी वाली कैटेगरी में आएगा, मॉडरेट टू टफ, ठीक है ना। इसका मामला फिक्स है कि मैथ तो ऐसी दूंगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं कि भैया पेपर कैसा आने वाला है, पेपर के शिफ्ट में किस तरीके का आने वाला है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पेपर एनालिसिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। ये पूरा का पूरा पिछले साल के जो आपके प्रश्न पत्र आए हैं उनके विश्लेषण पर आधारित है बेटा, ठीक है ना बालक। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, बालक हो आप चाहे बालिका हो, जो भी हैं, आप पहली चीज़ अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको मेहनत अभी तक अगर तुम 100% कर रहे थे तो अब 200 गुनी मेहनत करनी है, 200% मेहनत करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपनी लिमिट्स को पुश करो कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन करना है, मुझे ये जो सिलेक्शन है वो लेके रहना है, चाहे किसी का हो चाहे ना हो, मेरा तो होना चाहिए। अगर ये तुम्हारे माइंडसेट में है तो बेटा तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई भी रोक नहीं सकता, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को आज के लिए कंप्लीट करता हूं और फिर से मिलता हूं आपके साथ किसी नए अपडेट के साथ। बाय, सी यू।